हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। देखा होगा कि हम लोग पिछले लेक्चर में वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो जाना बंद हो गया था, परंतु इसके बाद पुनः फिर से रीस्टार्ट किया जा रहा है वेव ऑप्टिक्स के बारे में। वेव ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछता है। इसके बाद हम लोग आने वाला टाइम में क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से बहुत ज़बरदस्त कराने वाले हैं। जो फिजिक्स का लगभग 500-600 लगभग एप्रॉक्स जो है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाएगा। तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एंजॉय लेने के लिए, नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए इस चैनल के माध्यम से अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हम लोग वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। वेव ऑप्टिक्स का पॉइंट क्या था, तो वहाँ पढ़ा था कि वेव के बारे में बताया कौन, क्योंकि हम लोग ऑप्टिक्स का 2 पार्ट पढ़े थे, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में सारा का सारा पार्टिकल नेचर के बारे में बताया गया था, और वेव ऑप्टिक्स का मतलब हुआ कि लाइट इज ए वेव नेचर। लाइट को वेव नेचर कैसे कहा गया, तो वहाँ पर आया न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उसके बाद हाइगन्स आया थ्योरी, हाइगन्स वेव थ्योरी। परंतु क्या हुआ कि सारे जो भी वैज्ञानिक आए वेव के बारे में बताए, कुछ सही बताए, कुछ गलत बताए, कुछ फेल्यूर भी हो गए। जैसे हाइगन्स प्रिंसिपल जो क्या करता है, बोलते हैं मैकेनिकल वेव, उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तो वो बात सक्सेसफुल नहीं होता है। परंतु हाइगन्स वेव थ्योरी क्या करता है, कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ करता है। उसके बाद साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू2 बटा म्यू1, स्नेल्स लॉ को रूल को फॉलो करवाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो वो 2 चीज़ के बारे में प्रूफ कर दिया और वहाँ बताया कि नहीं, लाइट का क्या है, एक वेव है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन का मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ लिख रहे हैं पहले, आप लोग नोट कर चलिएगा नोट्स कॉपी में। मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन का मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है, ऐसा आप लोग जानते हैं, इसका होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी और प्लस के एक्स। ऐसे यहाँ प्लस माइनस भी होता है। ये जो है ये फेज डिफरेंस है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। परंतु हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, और उसका वेलोसिटी हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे, इसका इक्वेशन। तो E बराबर होगा यहाँ पर E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे तो बी नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस के एक्स। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड वेव का इक्वेशन का सहारा लेकर। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है साइन, और साइन का ग्राफ आप लोग को मालूम होगा। अब ये बात आ गया यहाँ पर क्या क्या है, तो पहले लिखते हैं वेयर ए जो है वो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड, और के जो है वो वेव नंबर है, वेव नंबर, टी जो है वो टाइम पीरियड है, एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, और जो वाई है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट करते चलिएगा, ज़्यादा हुआ। एक चीज़ और आएगा इसमें, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल जो होता है एक और होता है इस प्रकार से, न्यू। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, टाइम पीरियड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, वेव नंबर क्या होगा। तो हम लोग इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, टोटल के बारे में पढ़ना है, आप लोग ध्यान देते रहिएगा।
नोट कर चलिएगा। साइन का ग्राफ क्या होता है, सबसे बड़ी बात साइन का ग्राफ होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। ग्राफ जो होता है, साइन का ग्राफ हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। साइन का ग्राफ जो होता है, साइन का पहला बात देखा जाए कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है और मिनिमम वैल्यू कितना होता है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ग्राफ जानते हैं पहले साइन का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। साइन का ग्राफ ध्यान दीजिएगा तो इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। इसका मतलब हुआ क्या, ऐसे सारे बराबर बराबर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर से इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं साइन का ग्राफ, ठीक है। क्या होता है, इस प्रकार से लगभग होती है। यहाँ पर हो गया 0 डिग्री, सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है जो +1 और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो -1 पर होगा। मैक्सिमम वैल्यू ये कहलाएगा जिसको हम लोग π/2, यहाँ होगा पाई, यहाँ हो जाएगा 3π/2, यहाँ होगा 2π, इसके बाद यहाँ होगा 5π/2, इसके बाद यहाँ होगा, आगे बढ़ते चलेंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2π के बाद 3π, यहाँ पर होगा 7π/2। बढ़ते चलेंगे, ये मिनिमम वैल्यू होगा नीचे वाला सारा, और ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये ग्राफ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा जो होगा ग्रेटर देन -1 और लेस देन कितना होगा, लेस देन इक्वल देन कितना होगा 1। तो ध्यान दीजिएगा साइन थीटा ग्राफ ये आएगा। अब बात आ गया, पहला बात आता है एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेव इक्वेशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सुने क्या, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेव इक्वेशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ये वाला यही कहलाता है एम्पलीट्यूड। तो हम लोग परिभाषा लिख रहे हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेव इक्वेशन is called एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, एम्पलीट्यूड कहेंगे। आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो आप लोग पहले इसको नोट किया जाए, उसके बाद आगे बताने वाले हैं। ऐसे एक चीज़ और, साइन का ग्राफ के बाद कॉस का ग्राफ जो होती है यहाँ स्लाइड करता है ऐसे, पहले इसको नोट किया जाए। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम पीरियड के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, सारा यहाँ पर पढ़ेंगे। इरेज कर दें कन्फर्म, इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग नोट करिएगा। टाइम पीरियड, ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड यहाँ पर टाइम पीरियड का डिफिनेशन, पीरियड का डिफिनेशन क्या होगा, द टोटल टाइम टेकन बाय वेव पार्टिकल in full oscillation
इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जो फुल ऑक्सीलेशन, ये हाफ ऑक्सीलेशन और ये फुल ऑक्सीलेशन, ये जो पूरा फुल ऑक्सीलेशन कर रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम टेकन बोलते हैं। बात समझा? वेव पार्टिकल नहीं तो ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल टाइम टेकन बाय ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड, चाहे फुल ऑक्सीलेशन, इस कॉल्ड क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। यहाँ पर आप ऑक्सीलेशन में लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल तो कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं। चाहे वेव पार्टिकल इन फुल ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का सिंबल क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय टी, याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं जस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में, जिसको हम लोग न्यू या छोटा एफ, जिसको छोटा एफ से डिनोट करते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा, इसका परिभाषा होगा, ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बोलेंगे द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, ऐसे ऑसिलेशन लिखाता है, ऑसिलेशन इन वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/T। ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/T। अब यहाँ फॉर्मूला तो हो गया फ्रीक्वेंसी का 1/T, इसका ए सही मात्रक क्या होगा, हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको इरेज किया जाए पहले, इसके बाद हम लोग पढ़ते चलेंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े जस्ट, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो है वो अभी जस्ट पढ़े हम लोग। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या पढ़े, F बराबर 1/T। टाइम का ये सही मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज पर सेकेंड, नहीं तो और हर्ट्ज भी होता है, जिसको हम लोग HZ से सूचित करते हैं। याद कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज डिनोटेड बाय F और नहीं तो न्यू, इसको क्या पढ़ा जाता है, न्यू। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये भी सवाल पूछ सकता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का गुणनफल कितना के बराबर होता है, तो आप लोग हमेशा जवाब दीजिएगा 1। इसके बाद आ गया आपका, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आता है वेवलेंथ। एक चीज़ और आता है, वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ का परिभाषा क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट हम लोग इक्वेशन एक पढ़ा था, ग्राफ पढ़ा था, इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आ रहा है इसी को हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे। इसका मतलब हुआ द डिस्टेंस ट्रेवल इन वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वेवलेंथ का ऐसा ही मात्रक होती है, पहला इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इस प्रकार से
इसका SI मात्रक जो होगा, SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आप ध्यान थोड़ा सा मिस प्रिंटेड कीजिए, ऑब्जेक्टिव यहाँ से चल जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि एंगुलर फ्रीक्वेंसी मालूम हो, जैसे रिलेशन हम लोग पढ़ें F बराबर, तो यहाँ एक चीज़ और दिखा सकते हैं हम लोग, F बराबर 1/2π/ω T बराबर, इसीलिए क्या होगा कि F बराबर ω/2π, ये भी फार्मूला सही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। T बराबर जिसको फार्मूला करते हैं 2π/ω टाइम पीरियड, यहाँ पर भी लिखा सकता है टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, टाइम पीरियड बराबर T जो है F बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/2π ω। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर फार्मूला सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, नहीं तो थोड़ा सा सावधानी हटेगा तो दुर्घटना कन्फर्म घट जाएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए, वेवलेंथ का परिभाषा हो गया, इरेज कर दिया जाए, याद कर लीजिए, नोट कीजिए, नोट्स कॉपी में रहेगा। तो आने वाला टाइम आपका जस्ट आप लोगों को मालूम होगा कि एग्ज़ाम का डेट भी क्लियर कर दिया गया है, बिहार बोर्ड का फरवरी का 1 तारीख से ही अलॉटमेंट किया गया है, शायद उसके डेट को आगे पीछे किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा, वो बात की बात है। तो आप लोग जोर तैयारी में लग जाइए, आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों का उत्तर ज़बरदस्त दीजिए। इस चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव आपके सामने बहुत ज़्यादा आएंगी और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप टिक आउट कीजिएगा, कितना हम सही मारते हैं, कितना गलत मारते हैं, और उसके बाद खुद से जांच लीजिएगा कि हम कितना नंबर लाने लायक हैं। बहुत बेहतर तरीक़ा से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करवाया जाएगा, थोड़ा सा टाइम का इंतजार करना होगा। इसको इरेज कर दिया जाए, चलिए इसको इरेज कर रहे हैं हम लोग। लास्ट और अंतिम पॉइंट बचा हुआ है जो हम लोग पढ़ेंगे, वेव नंबर। वेव नंबर है क्या, वेव नंबर का सिंबल क्या होता है। वेव नंबर जिसको हम लोग के कहते हैं, इसका परिभाषा होता है द डिस्टेंस, द नंबर ऑफ डिस्टेंस, द नंबर ऑफ डिस्टेंस आर oriented in 2π distance is called वेव नंबर। वेव नंबर ध्यान दीजिएगा। अब वेव नंबर का क्या होगा, तो के बराबर फॉर्मूला हुआ 2π/ω, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2π/λ, सॉरी लैम्डा। एक और फार्मूला हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज कर ये आने वाला टाइम में हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। स्पीड का सिंबल क्या होता है, स्पीड का सिंबल क्या होता है, स्पीड का सिंबल क्या होता है, इरेज कर दे, इसको कर दे, नोट कर लिए होंगे आप लोग। देखिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग क्या क्या फार्मूला पढ़े एक जगह लिख लेंगे तो फ़ायदेमंद होगा। जो आने वाला टाइम में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सवाल यहाँ से पूछेगा तो बन जाना चाहिए। हम लोग अभी पढ़े क्या कि एक फार्मूला पढ़े, पहले तो स्पीड बराबर पढ़ लेते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, चाहे किसी का स्पीड हो, स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान दीजिए, ये भी बराबर डिस्टेंस क्या चाहिए वेव में, तो लैम्डा है, अब बटा क्या होगा, टी टाइम पीरियड, तो लैम्डा बराबर हम लोग कर सकते हैं v इंटू टी, एक फार्मूला हो गया। यहाँ ध्यान देगा, टी का चाहिए फ्रीक्वेंसी है 1/f, तो हम लोग कह सकते हैं v बराबर लैम्डा इंटू एफ, सेकेंड फार्मूला हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको डबल स्टार नहीं ट्रिपल स्टार के साथ चलिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भूलिएगा आप लोग, नहीं तो भूले तो कन्फर्म गलत जाएगा।
इसके बाद एक और चीज़ पढ़े हम लोग, क्या पढ़े, एफ बराबर 1/t और टी बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं 2 बटा क्या होता है, ओमेगा होता है। तो रख सकते हैं वहाँ पर, क्या रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे एफ बराबर 1/2 बटा ओमेगा। तो यहाँ हो जाएगा एफ बराबर ओमेगा बटा 2 जरा सा भी मिस प्रिंटेड नहीं होना चाहिए, बहुत दिक्कत होगा फिर। ये सारे यूज करेंगे हम। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आने वाला टाइम में, आने वाला एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का सवाल डायरेक्ट दे देगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी किस में मापा, ऐसा ही मात्रक क्या होती है। तो आप लोग याद नहीं रखिएगा तो समस्या में गिर जाएगी। तो आप लोग इस फार्मूले को ज़बरदस्त नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाइगन्स का प्रिंसिपल में क्या क्या और बातें आया। उसमें आएगा वेव फ्रंट, वेव फ्रंट का कितना प्रकार होता है, ये प्रकार आगे जाकर सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे बनता है, वेवलेट कैसे बनता है। उसके बाद हाइगन्स वेव थ्योरी के सहारा से हम लोग प्रूफ करेंगे कोण आई बटा कोण आई बराबर कोण आर, साइन आई बटा साइन आर बराबर μ2 बटा μ1, जिसको हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कोण आई बटा कोण आई बराबर कोण आर जो है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड रूल है, और साइन आई बटा साइन आर बराबर μ2 बटा μ1 जो है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ है जो स्नेल के द्वारा दिया गया था। तो उस वीडियो को पढ़ने के लिए आने वाला टाइम में वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस चैनल को फुल से फुल सपोर्ट करें, फुल एनर्जी के साथ लगे रहें, आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। तो इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो।